प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री साथ अकेडमी में। तो फ्रेंड्स, बताना चाहूँगी कि आज मैं पढ़ तो रही थी काव्य शास्त्र, साहित्य शास्त्र का मुझे करना है मैराथन क्लास 4 और बजे से करूँगी या तो 4 बजे से नहीं कर पाई तो रात्रि साढ़े 8 या 9 बजे के करीब करूँगी। लेकिन ये किताब तो ख़ैर बहुत अच्छी है, ये किताब ही काफ़ी मतलब आप यदि आप पाश्चात्य काव्य शास्त्र और भारतीय काव्य शास्त्र करना चाहते हैं तो किताब काफ़ी है आपके लिए, ठीक है? मैं पढ़ रही थी बच्चन जी को क्योंकि इस बार मैं देखी कि एचपीएससी के लिए कई मित्र मुझे कह रहे हैं कि मैम कुछ आप वीडियोस बनाइए उसके लिए कैसे तैयारी किया जाए। तो मैं देख रही थी कि बच्चन सिंह का इतिहास क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो यदि आज के परिवेश को मैं देखती हूँ, आज के ये जो अभ्यर्थी हैं, उनके लिए देखती हूँ तो आचार्य शुक्ल उन्होंने पढ़ाई बहुत अच्छा किया, नगेंद्र उन्होंने पढ़ाई बहुत अच्छा किया। लेकिन जो विचारधारा बच्चन सिंह की है, वो थोड़ा-सा हटके है। मुझे याद आया इन्होंने नजीर अकबराबादी के बारे में इतना सुंदर लिखा है। अब इन्होंने भी गहन अध्ययन किया तभी इतना अच्छा लिखा। देखो एक अच्छा लेखक, अच्छा श्रोता वही होगा और एक अच्छा जो अच्छा पाठक होगा। यदि आप अच्छा सुन पा रहे हैं, अच्छा आपने सुना है, पढ़ा है तभी आप अच्छा लिख पा रहे हैं। ये लिखते हैं नज़ीर जी के बारे में कि बहुत दिनों तक नज़ीर का कोई नाम लेवा नहीं था। वे अत्यंत उपेक्षित कवि थे। सेफ्ताम ने उन्हें अत्यंत निकृष्ट कोटि का कवि माना, पर इधर जब से साहित्य को जीवन का अनिवार्य अंग मान लिया और उसे जनजीवन के यथार्थ का चितेरा घोषित कर दिया गया, तब से नज़ीर का महत्व बढ़ गया। एक जगह पे और लिखते हैं बहुत सुंदर, हर जगह पे बहुत सुंदर इन्होंने लिखा, 4-5 पेज में नज़ीर अकबराबादी के बारे में लिखा है इन्होंने। लिखते हैं कि वे प्रेम की बात करेंगे तो भी उसमें राजकुमार राजकुमारियों के विरहाग्नि में जलने का वर्णन न होगा, बल्कि साधारण जन का तूफानी प्रेम होगा। भक्त की बातें करेंगे तो भी उस साधारण जन की भावना का चित्रण करेंगे जो कृष्ण मुहम्मद दोनों के सामने नतमस्तक हो जाता है। बहुत अच्छी बात लिखते हैं एक जगह पे कि ना वे ना भक्त कवियों की परंपरा में आते हैं और न रीति कवियों की। शैली इनकी है आचार्य शुक्ल वाली ही। ये तो मैं जब बहुत लोगों को पढ़ी बहुत बारीकी से, अभी तक इतना मैं इस पर ध्यान नहीं देती थी, मुझे लगता था चलो ठीक है। लेकिन इस बार मैंने ध्यान दिया बच्चन के इतिहास पर, बच्चन जी का दूसरा इतिहास पर ध्यान दिया क्योंकि जब मैं देखी कि एचपीएससी के पेपर में काफ़ी ज़्यादा हैं जो कि बच्चन से बिल्कुल प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं। तो फिर मैंने ध्यान दिया तो कहीं न कहीं लिखते तो ये आचार्य शुक्ल की परंपरा में ही हैं, मतलब शैली तो आचार्य शुक्ल वाली ही है इनकी, कि वे ना भक्त कवियों की परंपरा में आते हैं, ना रीति कवियों की, उनकी अलग परंपरा है। उसे कोई जन उसे कोई जन परंपरा कह सकता है। नज़ीर के बारे में लिखते हैं, वे ना अ दहे हरम का मखौल उड़ाते हैं और ना राम रहीम की एकता की चर्चा करते हैं। वे हिंदू भी हैं, मुसलमान भी। वे जन्नत के हूरो गिल्मा हज़रत सलीम चिश्ती भी कहते हैं और इस बसिक्स के, इस अजमत के हैं बाबा नानक शाह गुरु भी हैं। अब ये बाबा नानक शाह गुरु वाली जो पंक्ति है ना, जितना आप अभी आगरा बाज़ार में पंक्ति देखते हैं, वो सारी पंक्ति इन्होंने लिखी है। या आदमी पजान को बारे है आदमी और आदमी पर तेग को मारे है आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी। ये वाला आशिक कहो असीर कहो आगरे का है। मतलब अब मैंने देखा कि जितने नेट के पेपर में प्रश्न आए हुए हैं ना, वो कहीं न कहीं किताबों से तो होते हैं, लेकिन उस किताब के संदर्भ में जितनी बातें हमारे आलोचकों, विद्वानों की किताबों में कही जाती है, वो ज़रूर लेते हैं क्योंकि वहाँ से उनको मूल तथ्य उठाने को मिल जाता है। ये पंक्ति उन्होंने लिखा, जो इस हवा में यारो दौलत में कुछ बड़े हैं और उनके सिर पे छतरी हाथी हाथी ऊपर पर चढ़े हैं। फिर ये पूछा किसी ने यह किसी कामिल फ़कीर से, पेपर में आ चुका है। यह मेरो माह हक के बनाए हैं काहे से, वह सुन के बोला बाबा खुदा तुमको खैर दे, हम तो न चाँद समझे न सूरज है चाँद। बाबा हमें तो यह नज़र आती हैं रोटियाँ, पेपर में आया हुआ है। ये पंक्ति हुँ, ये भी आई हुई है। ये भी पेपर में आ चुकी है कि सर्राफ बनिए जौहरी और सेठ साहूकार, पेपर में आ चुकी है।
मतलब ये मैं देख रही हूँ कि कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए कुछ ऐसी पुस्तकें पढ़ना यदि आप या एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं, नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं, तो ये बहुत मूल पुस्तकें दोस्तों बहुत ज़रूरी है। पर ये है कि देखो, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मेहनत करके ऑलरेडी आपके लिए चीज़ें बना देते हैं, चीज़ें क्लियर कर देते हैं, तो ये है कि आपके लिए अच्छा रहता है। ठीक है, तो मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ से बताऊँगी भी। और बहरहाल मैं इसको देख रही थी, मैंने इसको देखा, ये भी काफ़ी अच्छी है। मतलब मैंने जो पुस्तक तैयार की है, यहाँ से तैयार की है, चाहे बात करूँ मार्क्सवाद की, नई समीक्षा की, मनोविश्लेषणवाद की, तो चीज़ें मैंने यहाँ से तैयार की है, तो मुझे लगा कि एक बार तो बताना ही उनको। मेरी एक आदत है चीज़ों को हाइलाइट करके, ठीक है? मेरी आदत है, जब तक मैं हाइलाइट ना करूँ, तो मैं अच्छा नहीं कर सकती, ठीक है? क्योंकि मुझे ऐसा नहीं कि मैंने जो पढ़ा भूल जाए। जैसे मैं खोलती हूँ, तो हाइलाइट चीज़ें रहती हैं, तो ऑलरेडी वो सामने दिख जाती है कि मुझे इतना ही अपने नोट्स में ऐड करना है ना? तो ये जो मैं बता रही आपको, ये बता रही भैया कि कहीं न कहीं मूल पुस्तकें बहुत ज़रूरी है। तैयारी कोई सी भी हो परीक्षा की, यदि आप नहीं कर पाते हैं तो ही आप कोर्स का सहारा लें। मतलब आपके पास पुस्तकें नहीं हैं और आप ये चीज़ें नहीं छाँट पाते हैं, आपको केवल तैयारी करना है कि पेपर निकालना है ना? एक होता है पेपर निकालना, एक होता है पेपर निकालने के बाद पढ़ना। तो यही कहूँगी, पेपर पहले क्वालीफाई कर लो, जैसे भी तैसे करके, लेकिन इसके बाद आप इन चीज़ों पर फ़ोकस ज़रूर करना। ये वीडियो उनके लिए है जो एचपीएससी, एमपीपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं, चाहे वो इंटरव्यू की तैयारी करते हो या किसी अन्य परीक्षाओं की, तो मूल पुस्तकें ज़रूर पढ़िए। ओके, धन्यवाद।